आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है रादौर के आज के मुख्य समाचार फटाफट अंदाज में। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। दिन चढ़ते ही गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों को घरों में कैद करने को मजबूर कर रहे हैं। दोपहर के समय बाजारों में सन्नाटा पसर जाता है और सड़कें सुनसान नजर आती है। वहीं इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र दामला के मौसम विशेषज्ञ अजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 20 जून तक मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि 21 जून को क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि जो किसान धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं, वे 20 जून से पहले खरपतवार नियंत्रण हेतु आवश्यक छिड़काव अवश्य कर लें। वहीं गर्मी के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने अन्य फसलों के लिए खेतों में हल्की सिंचाई करते रहने की भी सलाह दी है, ताकि फसलें गर्मी से प्रभावित न हों। आगामी कुछ दिनों में बारिश के मौसम की आहट के बीच सरकार ने भी सभी नगर निकायों व पंचायतों को नालों व नालियों की सफाई के निर्देश जारी किए हैं, ताकि बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति से लोगों को राहत मिल सके। मगर जठलाना गांव में नालों की सफाई न होने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की मुख्य सड़क के दोनों ओर बने नाले लंबे समय से गंदगी से अटे पड़े हैं, जिससे बरसात के दिनों में पानी उनके घरों और दुकानों में घुस जाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से बरसात से पूर्व नालों की सफाई करवाने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान समस्याओं से बचा जा सके। वहीं इस बारे में जब खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी श्यामलाल से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरपंच को निर्देश दिए जा रहे हैं और जल्द ही नालों की सफाई का कार्य शुरू करवाया जाएगा। ग्राम जठलाना में नालों की सफाई ना के बराबर है। यहाँ पर बरसात के मौसम में गोडों तक पानी खड़ा हो जाता है और आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है, दुकानदारों को भी बहुत परेशानी होती है। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इन नालों की लगातार हर महीने सफाई होनी चाहिए, ताकि पानी लगातार इसमें पास होता रहे। प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ना ही यहाँ कोई ग्राम पंचायत ध्यान दे रही है, ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है। हमारी यही बार यही मांग करते हैं कि ये PWD की सड़क है और सड़क के दोनों ओर नाले हैं और दुकानों में पानी बरसात में घुस जाता है और लोग जो है इधर उधर पानी निकालते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। आपसे हमारी हाथ जोड़ करके यही विनती है, उपायुक्त महोदय से भी हमने यही डिमांड रखी है कि इन नालों की जल्दी से जल्दी सफाई कराई जाए। युवा ब्राह्मण सभा द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान उमेश शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को भगवान परशुराम चौक पर ठंडे मीठे पानी की छबील लगाई गई। भीषण गर्मी में राहगीरों को राहत देने के उद्देश्य से आयोजित की गई इस सेवा कार्य में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधान उमेश शर्मा ने कहा कि छबील जैसे सेवा कार्य समाज में सकारात्मकता और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि युवा ब्राह्मण सभा हमेशा सामाजिक और धार्मिक कार्यों में निरंतर सक्रिय रहती है। हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन एवं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 11 वर्षों के दौरान देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच से भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। डॉक्टर सैनी ने कहा कि मोदी सरकार ने न केवल देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है, बल्कि गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत रक्षा, विज्ञान, डिजिटल तकनीक, आधारभूत ढांचे और विदेश नीति के क्षेत्रों में भी सशक्त बनकर उभरा है। ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की होनहार छात्रा प्रियंका ने पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक की बी फार्मेसी द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर संस्थान का नाम रोशन किया है। प्रियंका ने 725 में से 640 अंक प्राप्त किए हैं। प्रियंका की इस उपलब्धि पर संस्थान में खुशी का माहौल है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच नया भारत।